वहीं प्रदेश में उपचुनाव की जंग जारी है। उपचुनाव में कांग्रेस की कमान कमलनाथ के पास है, या यूं कहें कि कमलनाथ उपचुनाव के वन मैन आर्मी है। बंसल न्यूज है शरद द्विवेदी जी ने कमलनाथ के साथ हवाई सफर पर कुछ जमीनी बातें की है और उन बातें की जमीनी हकीकत भी जानी। देखिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी का सफर राजधानी भोपाल से शुरू हुआ, जो शहरी विधानसभा मुरैना और ग्रामीण विधानसभा मेहगांव की अमायन में सभा के बाद भोपाल आकर खत्म हुआ। मेरे पीछे ये जो आप प्लेन की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक गड़गड़ाहट बाई इलेक्शन की भी शुरू हो गई है और अब ये चुनाव बहुत ही निर्णायक दौर में पहुंच रहा है। और आज हम भी भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी के साथ ये सफर शुरू कर रहे हैं और ग्वालियर चंबल का मिजाज भी भांपने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर कमलनाथ जी के साथ। कमलनाथ के साथ बंसल न्यूज के सफर में कई अहम मुद्दे निकलकर सामने आए, जिन पर कमलनाथ ने खुलकर बात की। बंसल न्यूज पर कमलनाथ ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम खरीदी करने वाले अपराधी होंगे। कमलनाथ ने सरकार बनने के बाद कानून बनाने की बात कही कि अगर कांग्रेस की सरकार लौटेगी तो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदी पर दंडनीय अपराध इसको बनाएंगे। ये किसानों के हक में एक बड़ा फैसला है सर, ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है और ये एक बड़ा मुद्दा भी है। इसमें इतिहास में जाने की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी जी ने समर्थन मूल्य जब राष्ट्रीयकरण किया था इस व्यापार का, उस समय फूड कॉरपोरेशन बना था कि समर्थन मूल्य मिला जाएगा। सालों बीतने के बाद किसानों को अभी भी समर्थन मूल्य नहीं मिलता, कि वो समर्थन मूल्य में सरकार खरीदती नहीं है। केंद्र सरकार को जो खरीदना चाहिए वो खरीदती नहीं है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होता खरीदने के लिए और लगभग 10-15% प्रतिशत लोग समर्थन मूल्य में खरीदते हैं। लोगों को मजबूरी से व्यापारियों को सस्ते दाम में बेचना पड़ता है। तो ये आवश्यक है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले। कि समर्थन मूल्य का लक्ष्य ये था, ये लक्ष्य नहीं था कि आप चुनकर समर्थन मूल्य देंगे, जो बेचने आएगा आप उसे समर्थन मूल्य देंगे। तो समर्थन मूल्य देना आवश्यक है। तो मैंने ये कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम कानून बनाएंगे कि कोई समर्थन मूल्य से कम खरीद नहीं सकता। अगर कोई खरीदेगा अपराध होगा और उसको सजा होगी। हवाई सफर पर कमलनाथ ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण मसलों पर जमीनी बात की। साथ ही उन्होंने अंबेडकर के बनाए संविधान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या वोटर सौदेबाजी का जश्न मनाएगा। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। हमारी सरकार वोट से बनी थी। शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट से नहीं बनी, नोट से बनी। जिस प्रकार इन्होंने संविधान से खिलवाड़ किया, हमारे प्रजातंत्र को धन तंत्र बना दिया, ये बात हम पहुंचा रहे हैं। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई सांसद का निधन हो जाए, कोई विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं प्रावधान रखा था कि बिकाऊ राजनीति हो जाएगी, सौदे की राजनीति हो जाएगी। इसका तो प्रावधान नहीं, तो उपचुनाव तो है। तो लोगों का ये उपचुनाव का अर्थ हमें समझाना है। ये क्यों है उपचुनाव? हर चुनाव प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है, पर ये किस चीज़ का उत्सव हम मनाएंगे? सौदेबाजी का? हम किस चीज़ का उत्सव मनाएंगे? बिकाऊ का? अमायन में सभा के दौरान कमलनाथ ने चंबल को वीरों की भूमि बताया और विपक्षियों पर प्रजातंत्र के उत्सव को बिकाऊ उत्सव बनाने की बात कह डाली। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया जिसमें प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या किसी विधायक का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वप्न भी नहीं देखा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि उपचुनाव सौदेबाजी से होना पड़े, बोली बोलने से ये उपचुनाव होना पड़े। मुरैना में कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान को जमकर घेरा। 15 साल जो सरकार रही, बहुत सारी बातें करी थी उन्होंने,
शिवराज सिंह जी तो अभी भी करते हैं। कहते थे कोई कर्जा नहीं माफ हुआ, मैंने सब मुआवजा दे दिया। आपको याद है शिवराज सिंह की 15,000 घोषणा करी, अभी मैं आ रहा हूं मेरगांव से। कहते 7 दफे उन्होंने यहां घोषणा करी है कि तहसील बनाएंगे, 7 दफे 15,000 घोषणाएं कर दी, और मुझे ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 मध्य प्रदेश पूरे देश भर में। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा जहां महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश तो मुझे शिवराज सिंह जी ने सौंपा। अमायन में सभा करते हुए कमलनाथ का भावनात्मक रूप भी देखने को मिला। अक्सर अपनी सीरियस छवि के साथ काम करने वाले कमलनाथ को लोगों ने भावुक होते हुए भी देखा। जब प्रत्याशी हेमंत कटारे मंच पर भाषण के दौरान अपने पिता को याद कर रहे थे, तब कमलनाथ भावुक नजर आए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे की मां ने चौपाई सुनाते हुए हेमंत कटारे को वोट करने की अपील की। जैसे आपने सुना होगा, रामायण में लिखा हुआ है, रवि मंडल देखत लगु लागा, उदयता सुख रघुवन समभागा। तो छोटा जरूर है, लेकिन सुख में एक बार चाहे देरी भी हो जाए, दुख में आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, जिसकी माँ का वचन है। अंबेडकर जी का जो संविधान निर्माता है, उनका नाम कांग्रेस हर जगह लेती है और उसके साथ ये भी जोड़ती है कि संविधान के साथ छल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन B.R. अंबेडकर साहब का नाम लेकर कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग भी है समाज के वंचित वर्ग के लिए कि किस तरह से छल हुआ है कांग्रेस के साथ। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमने नोट की कि पंजाब की तर्ज पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे अगर कम पर खरीदी हुई तो कमलनाथ जी का दावा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर ये दंडनीय अपराध होगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि चंबल रीजन का जो शहीद स्मारक है वो मेहगांव में बनेगा, क्योंकि चंबल की ये परंपरा है, यहाँ सेना और सुरक्षा बल में जाने वाले युवकों की तादाद काफ़ी अधिक है। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, ग्वालियर एयरपोर्ट।